हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी के यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, ये है वर्ल्ड ज्योग्राफी का पार्ट 2। पार्ट 1 मैंने कवर कर दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर देखें, नहीं तो यहाँ पे कॉर्नर में आई बॉक्स मिलेगा, आप वहाँ पे भी जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट मैंने कवर करने के बाद तो पार्ट 2 हम आपके लिए यहाँ पे लाए हैं। अभी ये कितने पार्ट में जाएगा, मे बी 2-3 पार्ट और होगा। उसके बाद मैं इंडियन ज्योग्राफी को कवर करूंगा और फिर उसके बाद साइंस पोर्शन को कवर करूंगा, जिससे कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एसएससी का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो या फिर आईबीपीएस का एग्जाम हो, क्योंकि वहां पे भी स्टैटिक जीके हमको देखने को मिल रहा है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो लाइक जरूर करें, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट करें तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं ऐसे वीडियो डेली अपलोड करते रहते हैं, जिससे आपको एग्जाम में मदद मिलती है और मिलती भी रहेगी। अगर आपने सब्सक्राइब भी कर लिया फिर भी आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है तो आप सब्सक्राइब के जस्ट बगल में छोटा सा बेल दिखेगा, इस पर टिक मार्क कर ले। इससे आपको हमारे चैनल के रिगार्डिंग सारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बात करेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी में रेखाओं की बात करेंगे, जो कि हमारे पृथ्वी या फिर ग्लोब कह लीजिए, जिससे होके गुजरते रहते हैं, जिससे होके गुजरते हैं। और इनके डिटेल्स के बारे में बात करेंगे कि एक्चुअली में ये होता क्या है और इन्हें कहते क्या है। इन सब चीजों पे हम डिस्कशन करेंगे, जो कि पार्ट 2 में है। इसके बाद हम आपको बता दें, इस पार्ट के बाद मैं आपको बता दूं जो तीसरा पार्ट आएगा उसमें मैं बॉर्डर की बात करूंगा, कि जैसे कि अंतरराष्ट्रीय जो बॉर्डर होते हैं, जैसे भारत और चीन के बीच में जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है, या फिर भारत पाकिस्तान के बीच में अंतरराष्ट्रीय सीमा है, पाकिस्तान अफगानिस्तान, तो अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर की बात करेंगे, जो कि ज्योग्राफी के ही अंदर आता है। तो उस पर हम डिस्कस करेंगे। वहां से भी आपको क्वेश्चन देखने के मिलते हैं। ज्योग्राफी मैंने स्टार्ट किया है तो लगभग मैं सब कुछ कवर कर दूंगा जितना भी इसका पार्ट बनता है। तो आपको अगले पार्ट के मैंने अपडेट दी है, तो इसके बाद वो ही वीडियो अपलोड होगा। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, जिसमें मैंने ग्रहों के बारे में बताया है, मैक्सिमम चीजें आप जानते ही होंगे, लेकिन मैंने बहुत कुछ उसमें बताया, तो आप उसको भी एक बार जाके जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, भूमध्य या विषुवत रेखा पर स्थित देश, रेखाओं पे स्थित देश जो है भूमध्य या विषुवत रेखा, इंग्लिश में इसे इक्वेटर कहते हैं। ठीक है, तो अगर मैं आपको इस ग्राफ से, ये जो यहाँ पे है, अगर मैं इससे समझाने की कोशिश करूँ तो देखिए, ये जो पृथ्वी के एकदम बीचों बीच से गई है, तो ये है हमारा क्या, भूमध्य या विषुवत रेखा। ठीक है, भूमध्य या विषुवत रेखा पृथ्वी के मध्य सतह से होकर जाने वाली वह अक्षांश रेखा है जो उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव के बराबर दूरी पर है। ठीक है, मतलब ये देखिए, ये दूरी और ये दूरी, दोनों दूरी सेम है, एकदम बीच से गई है, पृथ्वी के बीचों बीच से गई है। ये देखिए, 0 अंश अक्षांश रेखा, तो इसको इसे शून्य अंश अक्षांश रेखा भी कहते हैं। विषुवत रेखा के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। विषुवत रेखा पर निम्न देश, जो कि देश हैं यहाँ पे है, ये हमको जानना बहुत जरूरी है। अब देखिए, जो इसका ये ऊपर वाला पार्ट है, ये हमारा उत्तरी गोलार्ध। जब आप ग्लोब देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, ये ग्लोब ही है एक तरीके से, पूरे वर्ल्ड मैप का है। और इसी नीचे वाले भाग को हम क्या कहते हैं, दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। तो अगर आपको याद करना हो कि जो विषुवत रेखा है, इक्वेटर है, इससे कौन कौन देश, किस किस देश से होकर गुजरता है, या फिर इस रेखा पे स्थित देश कौन कौन से हैं, तो उसके लिए हम आपके लिए ट्रिक लाए हैं। अगर आप इस वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो वो ऐसे ही याद हो जाएगा, ट्रिक को याद करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए यहाँ पे ट्रिक, तो पहले मैं देश की बात बता दूं। देखिए, कोलंबिया, ब्राजील, इक्वाडोर, सोमालिया, इंडोनेशिया, मालदीव, केन्या, नौरू, किरिबाती, युगांडा, कॉन्गो, बोर्निया और गैबन। ठीक है, 13 जो ऐसे देश हैं जो कि इस रेखा पर आते हैं। अब देखिए, जैसे इसको याद करने का ट्रिक क्या है, मैं इसमें ये भी मैंने यहाँ पे कवर किया हूँ कि इसको याद करने का ट्रिक क्या है। तो देखिए, वैसे तो थोड़ा सा ये मतलब आपको अटपटा लगेगा, लेकिन ऐसे ही अगर आप एक लाइन याद करते हैं, जैसे कोई सेंटेंस याद करते हैं इंग्लिश में या फिर हिंदी में, तो अगर आप बस उस लाइन को याद कर लें तो हो सकता है आपको ये कवर हो या फिर याद रहे। मैक्सिमम लोगों को ट्रिक अच्छा लगता है। ठीक है, तो देखिए, सीबीआई सिम लेकर केएनके की तैयारी हेतु यूके में बिजी है। ठीक है, देखिए, सीबीआई, ये है सीबीआई, सिम SIM, सिम लेकर केएनके, इट मीन्स केएनके की तैयारी। अब ये केएनके क्या है, ऐसे ही सेंटेंस है एक तरीके से, केएनके की तैयारी हेतु यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम में बिजी है। बिजी इट मीन्स व्यस्त है। ये सब जो है हमारे वर्ल्ड के जो कंट्री हैं उनके शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे लिखे हुए हैं, सीबीआई, सिम, केएनके, यूके, बीजी। अब देखिए, सीबीआई, सी से हमारा कोलंबिया है जो पहला देश है, बी से क्या है, ब्राजील है जो दूसरा देश है, आई से क्या है, इक्वेडोर है जो हमारा तीसरा देश है। अब देखिए, सिम SIM, तो एस से क्या है, सोमालिया,
आई से क्या है इंडोनेशिया, एम से क्या है मालदीव। इसी तरह के एन के, अब देखिए के आर के तो शाहरुख खान हो जाते हैं, किंग खान हो जाते हैं के आर के, लेकिन यहाँ पे के एन के है तो यहाँ पे देखिए के केन्या, एन नौरोबी नौरू सॉरी के केन्या, एन नौरू और के किरिबाती। ठीक है, ये सब कंट्री के नाम है 1 2 3। तो ये हो गया सीबीआई, सिम और के एन के। अब देखिए यूके, जो दो अक्षर के हैं यहाँ पे यूके, हम लोग तो यूके को जानते हैं यूनाइटेड किंगडम, लेकिन आप यहाँ एक ट्रिक से याद करें तो यू से जो कंट्री होगा वो होगा युगांडा, और जो के से होगा वो होगा कांगो। उसके बाद बीजी है ना, यूके में बीजी है, तो बी से होगा बोर्निया और जी से होगा गैबन। तो ये एक ट्रिक है उसको याद करने का। वैसे मैंने आपको बता दिया इतने देश हैं, तो आप एक बार इसको अच्छे से देख लीजिएगा। और इस रेखा के लिए मैंने देखिए यहाँ पे ऊपर की तरफ, अब जैसे ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो मतलब इसके बाद आपको कर्क रेखा देखने को मिलेगा, उसके बाद नीचे मकर रेखा देखने को, तो ये सब भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल ये एक ट्रिक था, आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा। अब देखिए बात करते हैं कर्क रेखा पर स्थित देश। कर्क रेखा, कर्क रेखा को क्या कहते हैं? कैंसर। कैंसर बहुत लोगों की राशि होती है। कर्क रेखा ये एक राशि होती है, जैसे कर्क, मकर और कन्या, मिथुन, इस तरीके की राशि होती है, तो ये वही है कैंसर। कैंसर रेखा पर स्थित देश ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो यहाँ पे देखिए ये मैंने ग्राफ यहाँ पे जो बनाया हुआ है, आप मतलब डाला हुआ है, आप इसे एक बार देखिए। देखिए ये लिखा है ना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये देखिए ये जो लाइंस है जो एकदम मध्य में गया है हमारे विश्व के, ग्लोब के या फिर पृथ्वी के एकदम जो बीचों बीच से गया है, ये हमारा कौन सा रेखा है? इसके पहले मैंने आपको बताया कौन सा रेखा है, भूमध्य या विषुवत रेखा है। ठीक है, इक्वेटर है। और इसके देखिए यहाँ पे जो 23.5 अंश, इट मीन्स 23.5, ठीक है, तो 23.5 अंश अक्षांश पे जो कि उत्तर के साइड में ये रेखा है, कौन सा? कर्क रेखा, कैंसर रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। तो इसके बारे में कुछ बता दूं, देखिए भूमध्य या विषुवत रेखा के ऊपर, ठीक है, उत्तर में 23.5 अंश अक्षांश पे कर्क रेखा है। कर्क रेखा पर जो देश जो कर्क रेखा पे देश बसे हैं, उनको ऐसे क्वेश्चन कभी कभी पूछे जाते हैं, या फिर ये देश जो है वो किस रेखा पे बसा हुआ है, या फिर कर्क रेखा से कितनी जो देश हैं वो होकर जाते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलता है एग्जाम में। तो एसएससी और रेलवे के रिगार्डिंग ये इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन बैंक में बहुत कम ही देखने को मिलते हैं, लेकिन जियोग्राफी के अंदर कवर हो रहा था तो मैं इसको छोड़ना नहीं चाह रहा था। मैं सोच रहा था अब रेखाओं की बात हो रही है तो लगभग सबकी बात हो जाए। ठीक है, अब देखिए इसको आप कैसे याद करेंगे। इसमें देखिए कितने देश हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, टोटल 17 देश यहाँ पे हैं। ठीक है, यहाँ पे टोटल 17 देश हैं। तो अब इसको देखिए याद करने का, इसको भी ट्रिक है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का, जो कि इक्वेटर से ऊपर जो है 23.5 अंश अक्षांश पे है। हाँ देखिए आईबीएम का नाम तो बहुत लोगों ने सुना होगा, बहुत बड़ी कंपनी है। आईबीएम ने सीजे के आदेश पर विमला नायर एक ऐसे ही यहाँ पे नाम दिया गया है, VN एज ए कोड इसको किया गया है। विमला नायर मैम मतलब MAM की HMT घड़ी को स्लोप पर रखा। ठीक है, ये मतलब ऐसे एक सेंटेंस है। आईबीएम ने सीजे के आदेश पर विमला नायर मैम की HMT घड़ी को स्लोप पे रखा। अब देखिए आईबीएम क्या है, इंडिया, बांग्लादेश, मैक्सिको। सीजे क्या है, चीन एंड जापान। उसके बाद मैम क्या है, MAM माली, अल्जीरिया, मिस्र। ओके, अब HMT क्या है, देखिए यहाँ पे HMT हांगकांग, म्यांमार, ताइवान एंड ताइवान। ओके, एंड द लास्ट वन इज द स्लोप। ठीक है, हाँ एक सेकंड, वियन विमला नायर, मैंने तो स्किप कर दिया, विमला नायर वियतनाम एंड नाइजर। ठीक है, ये 2 देश हैं। और लास्ट में स्लोप है जो मतलब सऊदी अरब है, उसके बाद लीबिया है, उसके बाद ओमान है, उसके बाद पाकिस्तान है। तो देखिए 4 3 7 3 10 3 13 2 15 तो 17, टोटल 17 देश जो हैं आते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा और इसको 2-3 बार आप ऐसे ध्यान देंगे, या फिर इस सेंटेंस को ये एक बार याद कर लेंगे कि आईबीएम ने सीजे के आदेश पर विमला नायर मैम की HMT घड़ी को स्लोप पे रखा। आ गया मकर रेखा, कैप्रिकॉर्न, बहुत लोगों का ये भी राशि होता है मकर रेखा। तो अब मकर रेखा पर स्थित देश कौन कौन से हैं, और मकर रेखा एक्चुअली में होता क्या है। देखिए भूमध्य या विषुवत रेखा के दक्षिण में 23.5 अंश अक्षांश को और मकर रेखा कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। और इसमें मतलब ये सब जो देश हैं बसे हुए हैं। अब देखिए इस फोटो में देखिए,
ये देखिए इक्वेटर है, मतलब भूमध्य रेखा है जो बीचों बीच है, उसके ऊपर हमको क्या मिला, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, अब सेम इसके नीचे हमको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन मिलेगा जो कि है मकर रेखा। अब इस पे कौन कौन से देश जो है स्थित हैं, बसे हैं हमारे पूरे पृथ्वी पे, वो हम आपको बताएंगे। ठीक है, अब इसका बेसिक ट्रिक पहले हम देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कौन कौन सा देश है। कैप लगाकर मैम वीएस की बीएम मापती है। ठीक है, वीएन सॉरी कैप लगाकर मैम वीएस की बीएम वीएन मापती है। अब कैप देखिए, ये CAP है, कैप है। कैप मतलब C चिली, A ऑस्ट्रेलिया, P पैराग्वे। अब देखिए मैम यहाँ पे आ गया, आपको पीछे भी मैम देखने में, यहाँ पे मैम का दूसरा है मैम, मुंजाम्बिया, अर्जेंटीना, मेडागास्कर, उसके बाद VS। ठीक है, बोत्सवाना एंड साउथ अफ्रीका, S है यहाँ पे, VN है ब्राजील एंड नामीबिया। ठीक है, तो टोटल 10 देश जो है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से होकर गुजरते हैं, जो ये रेखा जाती है, इसमें 10 देश है। तो आपको चिली, ऑस्ट्रेलिया, पैराग्वे, मुंजाम्बिया, अर्जेंटीना, मेडागास्कर, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, ब्राजील एंड नामीबिया, टोटल 10 देश हैं जो मकर रेखा से होकर गुजरते हैं। ठीक है, तो आप एक बार इस सेंटेंस को देख लीजिएगा, थोड़ा सा याद करने की कोशिश कीजिएगा, नहीं तो आप नोट्स बना लीजिएगा। अगर आप एक लाइन भी लिख लेते हैं, तो अगर आपको ये वीडियो से कुछ याद रहता है, मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझाने की, तो अगर कुछ याद रहता है तो वो भी अच्छा, नहीं तो आप इस लाइन को भी याद कर लेंगे, और ये जो यहाँ पे देश है, कंट्री है, एक बार इनको देख लेंगे तो मे भी आपको याद हो जाएगा, मे भी नहीं, आपको याद हो जाएगा, और वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं। एग्जाम की अगर हम बात छोड़ दें, हमको ऐसे भी नॉलेज होना चाहिए पृथ्वी का कि कौन सा लाइंस है, कौन से देश हैं, इन सब के बारे में तो हमको ऐसी नॉलेज होना चाहिए। वैसे ये जो क्वेश्चन, ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत पहले से लोग इसको जानते हैं, मैक्सिमम लोगों को पता होगा, तो बहुत लोग को नहीं पता होगा, तो उनके लिए ये वीडियो मैंने बनाया, तो आप इसको देख लीजिए, एग्जाम के रिगार्डिंग काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए बात करते हैं लॉन्गिट्यूड की। ये देखिए हम तक मतलब जो रेखाएं थी अब तक, ये तो हो गया हमारा भूमध्य रेखा, उसके बाद ऊपर, इसके बाद जो है वो कर्क रेखा है, नीचे है जो मकर रेखा है। तो ये जो इस तरह से रेखाएं गई हैं, वो है हमारा मतलब ये सब रेखाएं जो गई हैं कैंसर एंड इक्वेटर एंड उसके बाद कैप्रिकॉर्न। अब ये लाइंस आई हुई हैं, इसे हम कहते हैं जीरो देशांतर रेखा। ठीक है, जीरो लॉन्गिट्यूड। तो इस पे जो देश बचे हैं हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए यहाँ पे ये भी ग्राफ है, आप इससे भी देख के समझ सकते हैं, इक्वेटर, सारी चीजें यहाँ पे मेंशन है। अब देखिए ये ट्रिक, ये भी FISGMA करने गए। फिश तो मतलब मछली होता है आप, लेकिन यहाँ पे FIS है, FISGMA करने गए। ठीक है, ये एक सेंटेंस है, इसको बस याद करने के लिए। देखिए फ्रांस है, उसके बाद इंग्लैंड है, उसके बाद स्पेन है, माली है, अल्जीरिया है, घाना है। ठीक है, मतलब टोटल 6 देश हैं जो कि जीरो देशांतर पर स्थित हैं। तो आप भी इसे याद रखिएगा, आप इस बार सेंटेंस को लिख लीजिए कहीं पे, या फिर इस तरीके से याद करके रखेंगे तो आपको ये याद रहेगा एग्जाम के रिकॉर्डिंग। मतलब तो जो रेखाएं हैं लगभग उस पर कितने कौन कौन से देश है, कितने कितने देश है, मैंने इस वीडियो के माध्यम से सब कवर कर दिया है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, जरूर से जरूर आप इसे लाइक करें। आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, जो भी आपको प्रॉब्लम है या फिर कुछ भी है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। इसे शेयर करना भी ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट करें तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम देखिए लगभग सभी जितने कंपटीशन एग्जाम है उनके रिगार्डिंग लगभग सब कुछ अपने चैनल पे अपलोड करते रहते हैं, जिससे आपको एग्जाम के लिए काफी ज्यादा हेल्प मिलती है और मिलती भी रहेगी। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।